उत्पत्ति अध्याय 40। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों पर अर्थात पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर, उत्पत्ति 40 1 और 2 पद। इस प्रकार ये दोनों पुरुष उच्च दर्जे के अधिकारी थे जो राजा के अति निकट रहते थे। उनमें से एक पिलाने हारों का प्रधान था तो दूसरा पकाने हारों का, और फिरौन के विरुद्ध उनसे कोई न कोई ऐसा अपराध हो गया था कि फिरौन ने उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। अब ये हो सकता था कि फिरौन को उसके मार डालने के षड्यंत्र का पता चल गया हो जिसमें इन दोनों के सम्मिलित होने की संभावना थी। यह भी हो सकता था कि उसका भोजन पकाने वाला भोजन खाते ही गिर गया हो। अब अपराधी खाना परोसने वाला था या प्रधान, इसका पता चलने तक उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। उन्हें कैद कराकर जल्लादों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। उत्पत्ति 40 3 पद। अब यहां एक रोचक बात है कि इस बंदीगृह के बारे में अंगरक्षकों के प्रधान के उसी बंदीगृह के बारे में कहा गया है। हमें कहानी में सबसे पहले यही बताया गया था कि अंगरक्षकों का प्रधान पुत्तीपर था जिसने यूसुफ को अपने घर का पूरा कामकाज सौंप दिया था। अतः संभावना यही है कि यूसुफ को वास्तव में इसी पुत्तीपर वाले बंदीगृह में कैद किया गया था। तब जल्लादों के प्रधान ने उसको यूसुफ के हाथ सौंपा और वो उनकी सेवा टहल करने लगा। सो वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा जो बंदीगृह में बंद थे, उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। बिहान को जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास है। उत्पत्ति 40 4 से 6 पद। वह यूसुफ अत्यंत सूझबूझ एवं पूर्व ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। सो उसने फरोन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारा मुंह क्यों उदास है? उन्होंने उनसे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलाने हारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यो बताने लगा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी है और वे फूली और उसके गुच्छों में दाग लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था, सो मैंने उन दाकों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। सो अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले की नाई फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। उत्पत्ति 40 7 से 14 पद। इस प्रकार यूसुफ ने पिलाने हारे के प्रधान के स्वप्न का अर्थ ये कहते बताया, देख, तू फिर से फिरौन का पिलाने हारा बन जाएगा, पर जब तू अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाए तो मुझे स्मरण रखना। फिरौन से मेरी चर्चा करना, उसे बताना कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और मुझे इस बंदीगृह से निकलवा देना। और फिर क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर ले आए हैं और यहां भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। ये देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वो ये है, मैंने देखा
कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है कि 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। सो अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को जेवनार की और उनमें पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसे कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। उत्पत्ति 40:15 से 23 पद। रिहाई का सुनहरा अवसर, परंतु यूसुफ भुला दिया गया। इस प्रकार यूसुफ और 2 वर्षों से अधिक समय तक उस काल कोठरी में कैद रहा। हम नहीं जानते कि यूसुफ कितनी अवधि तक जेल में रहा था, पर हम इतना तो जानते हैं कि भाइयों द्वारा उसे गुलाम के रूप में बेचे जाने और जब वो फिरौन के सामने खड़े होने तक 13 वर्ष बीत चुके थे। प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने का ये एक लंबा समय है, एक भयानक समय। एक दास, फिर एक कैदी, वो भी बिना किसी दोष के उन अपराधों के लिए जिन्हें आपने किया ही नहीं। इससे यूसुफ का विश्वास या अटल विश्वास प्रकट होता है। बहुत लोग प्रतिकूल परिस्थितियों या विरोध के आने पर डगमगा कर अपने विश्वास से फिसल जाते हैं। वे प्रश्न पूछना आरंभ कर देते हैं, वे संदेह करने लगते हैं। यदि उनकी इच्छा के अनुसार घटनाक्रम न चल रहा होता, वे परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगते हैं और उसे कोसने वाली बातें करते हैं। इस सुपूर्ण अनुभव में निश्चय ही यूसुफ के अटल विश्वास का असाधारण ज्ञान विहित है।